योजना पर विवाद गहराया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे? महिला दिवस में बस एक दिन बाकी है और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कालकाजी से विधायक हैं आतिशी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। इससे पहले भी वो निशाना साध चुकी हैं और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद से ही लगातार ये कह रहे थे कि बीजेपी को तो किसी भी तरह का काम करने का कोई इरादा नहीं है, इनमें आपस में लूट खसोट जो है वो चल रही है कि कौन कितना लूट सकता है। तो इस तरह से जो है वो आरोप प्रत्यारोप होता रहा, लेकिन खासतौर पर महिलाओं के हित में जो बात कही गई थी 2500 रुपए देने की, उस पर भी सियासत खूब गरमाई। मेरी सहयोगी कंचन जुड़ गई है इस समय। कंचन, एक बार फिर से आतिशी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर उसी बात का जिक्र किया जिस पर वो निशाना पहले भी साधती आई है कि आखिर महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। और सवाल उठाना लाजमी भी है क्योंकि बात कही गई थी कि 8 मार्च महिला दिवस को महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए 20 तारीख को अगर बात कर ली जाए तो 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई और पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही महिला समृद्धि योजना का मुद्दा लगातार सियासी तूल पकड़ने लगा, क्योंकि चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सभी माताओं और बहनों के खाते में 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत दिए जाएंगे। हालांकि पहली कैबिनेट में जब महिलाओं को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, उसी के बाद लगातार मुख्य विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी और खासतौर पर मुख्य विपक्ष की एलओपी अगर बात कर ले तो आतिशी, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री से सवाल पूछे और जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ता गया तो हर रोज एक नए पोस्टर और बैनर के साथ पूरी दिल्ली में बीजेपी की दिल्ली सरकार से लगातार सवाल किया जाता रहा। 4 दिन शेष बचे, 3 दिन शेष बचे, 2 दिन शेष बचे और अब एक दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर के जो अभी बचा हुआ है उसे लेकर के जगह जगह जहां पोस्टर और बैनर लगाए गए, वहीं एलओपी यानी आतिशी ने सीधे तौर पर रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी में जिक्र जरूर किया है कि आखिर 2500 रुपए कब आएंगे, जबकि हर किसी को मालूम है कि 2500 रुपए को लेकर के 8 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिसको लेकर के महिलाओं से कई तरीके के सुझाव भी लिए गए थे। और अब जब 8 मार्च को इस इवेंट को किया गया तो जाहिर सी बात है महिला समृद्धि योजना के लेकर के कई बातों का ऐलान भी किया जाएगा। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर दिया जाए, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्या? पहली कैबिनेट में जो फैसला हुआ और अगर अब 8 मार्च को कल इस तरीके से बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो क्या जो 2500 रुपए खाते में जाने हैं, जो मोबाइल से बैंक के खातों को लिंक कराया गया, उसके पहुंचने का क्या कुछ विकल्प, क्या कुछ प्रक्रिया उसकी देखने को मिलती है और किस तरीके से कल के बाद यानी 8 मार्च के बाद अगर महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिलते हैं तो मुख्य विपक्ष में बैठी दिल्ली की पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर केंद्र सरकार और दिल्ली की मौजूदा सरकार पर निशाना तो साधेगी, लेकिन और भी ज्यादा प्रदर्शन के साथ अपनी इन बातों को धरातल पर रखती हुई भी दिखाई देगी। जी कंचन, जाहिर तौर पर देखिए अब जो ऐलान किया था उसे पूरा करना है, लेकिन अब सवाल यही है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए, जो वादा किया था जिस समय सीमा में उसमें जो है इसे लागू किया जाए। और कल जैसा कि पता चल रहा है कि ऐलान होगा, सवाल यही है कि आखिर इस पर इंप्लीमेंटेशन कब होगा, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, जो हकदार है महिलाएं उन्हें हक मिले इसका, उनको 2500 रुपए मिले, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या टारगेट रखा है सरकार ने कि आखिर इतने दिनों में जो है वो महिलाओं के खातों में आ जाएंगे पैसे? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो इस चीज को समझना होगा कि किसी सरकार अगर किसी भी घोषणा का ऐलान करती है तो उसको जब तक बजट सत्र में पास नहीं कर दिया जाता, मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उसकी आगे की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है। अभी बजट सत्र जो है वो 24 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। अगर 25 मार्च को बजट पेश करने के दौरान महिला समृद्धि योजना को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से बजट के लिए जो राशि है उसका आवंटन किया जाता है, तब कहीं जाकर के
महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए लोगों के खाते में जाएंगे। अगर हम बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो टर्म एंड कंडीशन है, जो गाइडलाइंस है, उनको बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जरूर की जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन मान्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए बजट पास ना कर दिया जाए, क्योंकि जब बजट पास हो जाएगा बजट सत्र के दौरान, उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो जानकारी उसके अनुसार जिस परिवार में 3 लाख से कम इनकम होगी, उसी परिवार की महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत मिल सकेगा। अगर 3 लाख से ज्यादा सालाना इनकम होगी तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी में ना हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब अपना संकल्प पत्र जारी की थी, चाहे मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर मंत्री जो इनके थे पूर्व अनुराग ठाकुर, या फिर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, उन्होंने अपने हर संकल्प पत्र में एक ही बात का जिक्र किया था कि जरूरतमंद लोगों को, यानी जिनको आवश्यकता है, जो मतलब बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं जिनके पास इनकम नहीं है, उन्हीं लोगों को 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना के तहत मिलेगा। और इसी के साथ जब ये गाइडलाइंस औपचारिक रूप से निर्धारित कर दी जाएंगी तो उसके बाद मुख्य विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सीधे तौर पर बीजेपी से सवाल पूछेगी कि उन सभी माताओं बहनों का क्या हुआ। आपने तो कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी गाइडलाइंस के तहत ये समृद्धि योजना का लाभ दिया, तो आगे और भी ज्यादा सियासत महिलाओं को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ